एक बार की बात है, भगवान विष्णु पृथ्वी पर विचरण के लिए आ रहे थे। तब माता लक्ष्मी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम मेरी बात मान लो तो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। ठीक है प्रभु, जैसा आप कहें। फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पृथ्वी पर आ गए। थोड़ी देर बाद भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से बोले, आप यहीं रुकिए, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ। जब तक मैं वापस ना आऊं, आप यहीं रुकना। माता लक्ष्मी ने कहा, ठीक है प्रभु। लेकिन जब भगवान विष्णु चले गए तो माता लक्ष्मी ने सोचा, ऐसी क्या बात है दक्षिण दिशा में, मैं भी देखती हूँ। और वे भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। थोड़ी दूर जाने पर माता लक्ष्मी ने सुंदर फूल देखे और उनसे अपना श्रृंगार किया। फिर थोड़ी और दूर गईं तो उन्हें गन्ने का खेत दिखाई दिया और वे गन्ना खाने लगीं। उसी समय भगवान विष्णु लौट आए और माता लक्ष्मी को देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, हे लक्ष्मी, तुमने किसान की फसल का उपयोग बिना अनुमति किया है। यह चोरी के समान अपराध है। अतः मैं तुम्हें 12 वर्षों का श्राप देता हूं कि तुम पृथ्वी पर एक किसान के घर निवास करोगी। कहकर भगवान विष्णु वहां से चले गए। माता लक्ष्मी एक किसान के घर रहने लगी और उसकी सेवा करने लगी। एक दिन माता लक्ष्मी ने किसान की पत्नी से कहा, तुम मेरी बनाई मूर्ति की स्नान करके उसकी पूजा करना और फिर रसोई बनाना। तुम जो भी चाहोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। किसान की पत्नी ने वैसा ही किया और कुछ ही दिनों में उसके घर में धन, धान्य और समृद्धि का वास हो गया। 12 वर्ष बीत जाने के बाद माता लक्ष्मी के जाने का समय आया। जब भगवान विष्णु उन्हें लेने आए तो किसान ने उन्हें जाने से मना कर दिया और कहा, नहीं, मैं इन्हें नहीं जाने दूंगा। तब भगवान विष्णु बोले, इनके श्राप का समय पूरा हो चुका है, अब इन्हें वापस चलना होगा। लेकिन किसान नहीं माना और उन्हें जाने से रोकने लगा। तब माता लक्ष्मी ने कहा, हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जैसा मैं कहूँ वैसा करना। कल तेरस का दिन है। तुम अपने घर को स्वच्छ रखना और रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना। फिर तांबे के कलश को सिक्कों से भर देना, मैं उसमें वास करूंगी। तुम्हारी इस एक दिन की पूजा से मैं 1 वर्ष तक तुम्हारे घर से कहीं नहीं जाऊंगी। किसान ने माता लक्ष्मी के कहे अनुसार किया और उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी कारण कार्तिक मास की तेरस के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, जिसे धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। हमारी माता लक्ष्मी से यही प्रार्थना है कि उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे और सबके घर धन धान्य से भरे रहें। जय माता लक्ष्मी। जय श्री गणेश जी की। आप सभी को शुभ दीपावली।